नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने YouTube चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, अभी सभी किसान साथियों ने रबी सीजन का जो प्याज है या गर्मियों वाला जो प्याज है वो स्टोर करके रखा है, तो उसकी आगे क्या संभावना है, भाव कितनी तेज़ जा सकते हैं, या सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि अगले महीने यानी कि जुलाई में क्या प्याज का भाव रह सकता है। या फिर जो सभी किसान साथियों के मन में एक सवाल है कि आगे जाकर तेज़ी आएगी या मंदी आएगी, तेज़ी आएगी तो कितनी तेज़ी आएगी, उसके पीछे क्या कारण है। तो ऐसी सभी संभावनाओं पर आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसमें कि पूरी संभावना आपको बताएंगे कि तेज़ी आएगी या मंदी आएगी। तेज़ी आएगी तो उसके पीछे क्या कारण है, ऐसे ठोस और सटीक जो हैं प्रश्नों के जवाब हम आपको देने वाले हैं। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक इस जानकारी को पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उन पर शेयर भी जरूर करें, जिससे वह भी इस जानकारी का लाभ ले सकें और हमारी जो मेहनत है वह भी रंग लाए। तो आप शेयर जरूर करें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित, या प्याज लहसुन की खेती या प्याज लहसुन के भंडारण, या सोयाबीन, अलसी, गेहूं, चना, सरसों, मटर, इन सभी फसलों से संबंधित जानकारी और किसानों से संबंधित जुड़े हुए हर मुद्दे से संबंधित और प्याज लहसुन के भाव से संबंधित सभी वीडियो जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालेंगे आप तक बिना देरी क्या पहुंच जाएगा। जैसे कि खेती से संबंधित कुछ भी वीडियो हम डालते हैं तो आप तक बिना देरी के सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो आइए जानकारी को शुरू करते हैं। किसान साथियों, किसी भी वस्तु का भाव उसकी मांग और पूर्ति के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मांग और पूर्ति के बीच में संतुलन नहीं होता है तो भाव में गड़बड़ होना संभव होता है। जैसे कि अगर किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसका भाव ऊपर जाता है, और किसी वस्तु की जो है वह डिमांड कम होती है और पूर्ति अगर अधिक हो जाती है तो फिर उसका भाव नीचे गिरने लगता है। तो यही प्याज की फसल के साथ ही भी होता है। जैसे आगामी दिनों में अगर प्याज की मांग बढ़ती है और उसकी पूर्ति जो संतुलित मात्रा है या सामान्य रहती है तो फिर हमें तेजी रेगुलर देखने को मिलेगी। और अगर आवकें ज़्यादा बढ़ जाती हैं और मांग इसके मुकाबले कम रहती है तो फिर हमें मंदी देखने को मिलती है। पर अब हम बात करेंगे कि आगे क्या संभावना रहने वाली है, मांग कहां कहां से निकलने वाली है और तेज़ी के क्या क्या कारण हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे जो बताए गए आंकड़े हैं यह पूरी तरह से विश्वसनीय हैं। हम सभी आंकड़ों को जुटाकर जो सटीक जो आंकड़े होते हैं वही आपके सामने रखते हैं, तो इसलिए आप इस रिपोर्ट को पूरी तरह से विश्वसनीय समझें। तो किसान साथियों, आगे आने वाली संभावना की बात करें उससे पहले अभी वर्तमान भाव की अगर बात करें तो सुपर प्याज 17-18 रुपए तक भी जा रहा है, जिसमें कि छिलका पत्ती मजबूत हो, डबल पन्नी वाला अच्छा बड़ा माल, मोटा माल हो, उसका भाव अभी 17-18 रुपए प्रति किलो तक जा रहा है। बाकी अधिकतर माल 12 रुपए से 16 रुपए तक जो अच्छे बड़ी साइज वाले हैं वह बिक रहे हैं। बाकी मीडियम वाला जो माल है वह 8 रुपए से 12 रुपए बिक रहा है। बाकी गोल्टा गोल्टी अपनी क्वालिटी अनुसार 100 रुपए से लेकर 800 रुपए तक बिक रहे हैं। और अभी किसान साथियों ने मांग और पूर्ति में अच्छा संतुलन बनाए रखा है, उसी का परिणाम निकल कर आ रहा है कि हमें लगातार रोज तेजी देखने को मिल रही है, भाव नीचे गिरते हुए नहीं देखने को मिल रहे हैं। और आगे भी यही संभावना लग रही है कि भाव में रेगुलर तेजी देखने को मिलती रहेगी। उसके पीछे के अगर कारण की बात करें, सबसे पहला कारण है विदेशी मांग। जैसे कि अभी कुछ देशों में भारत से प्याज का निर्यात हो रहा है, जैसे कि दुबई में अभी प्याज का निर्यात हो रहा है, तो वहाँ पर भी अच्छा डिमांड देखने को मिल रही है प्याज की। श्रीलंका में भी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के बावजूद भी कुछ माल निर्यात हो रहा है, तो वहाँ पर भी मीडियम माल की अच्छी मांग बनी हुई है। और आगामी दिनों में यानी कि 20 तारीख के आसपास या 20 तारीख के बाद में जब बांग्लादेश की डिमांड भी स्टार्ट हो जाएगी तो हमें सभी तरह के मालों में अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में माल को मंगाया जाता है और प्याज को काफ़ी ज़्यादा हमारे भारतीय प्याज को पसंद भी किया जाता है, जिससे कि बाहर एक्सपोर्ट की डिमांड अच्छी निकलने के कारण भारत के जो व्यापारी हैं वह अच्छा माल या ज़्यादा क्वांटिटी में माल पहुंचाना चाहेंगे, जिससे कि मांग बढ़ेगी और प्याज का भाव हमें 2 से 3 रुपए ऊपर जाता हुआ दिख रहा है।
क्योंकि बांग्लादेश में सभी देशों से अधिक माल मंगाया जाता है और वहाँ पर अभी जो लोकल माल है वह भी समाप्ति की ओर है और वहाँ पर पूरी तरह से जो वहाँ का लोकल माल है या प्याज है वह ख़त्म होने के बाद में जब भारत से माल मंगाया जाएगा तो अच्छी खासी डिमांड वहाँ पर देखने को मिलेगी, जिससे कि जो गोल्टी साइज़ का और मीडियम साइज़ का माल है उसमें अच्छी डिमांड दिखेगी। और ऊंचे में जो है अभी जो गोल्टी माल 6 से 7 रुपए बिक रहा है वह 8 से 10 रुपए बिकने की पूरी संभावना लग रही है। तो ये हो गया पहला कारण। अब दूसरे कारण की बात करें तो दूसरा कारण है बारिश में जो दक्षिण भारत की मांग निकलना। किसान साथियों, आप सभी को पता है कि जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है तो प्याज की खपत दक्षिण भारत में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और वहाँ पर अच्छी खासी मांग निकलती है। यह हर वर्ष होता है। तो दक्षिण भारत से भी अच्छी जो घरेलू मांग है वह निकलेगी तो वहाँ पर भी जो है माल को व्यापारी पहुंचाएंगे, उससे मंडियों में अच्छी डिमांड हमें देखने को मिलेगी। तो यह दूसरा कारण है। अब तीसरे कारण की अगर बात करें, तीसरा कारण है मंडियों में एकदम से फ्रेशर ना बढ़ना। उसके पीछे का कारण है क्योंकि अभी वर्तमान में सभी जगह की फसलें जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सभी जगह की जो रबी की फसल है वह पूरी तरह से हार्वेस्टिंग हो चुकी हैं। जिन किसान भाइयों को बेचना था उन्होंने बेच दिया है, बाकी ने भंडारण में डाल दिया है। और भंडारण में माल जाने के बाद में एक साथ नहीं निकलता है, फिर धीरे धीरे हिस्सों में ही माल निकलता है। तो यह भी तेजी आने का कारण बन सकता है क्योंकि एकदम से फ्रेशर मंडियों में आवक का नहीं बनेगा, जिससे कि मांग लगातार मजबूत रहेगी आवक के मुकाबले। उसके कारण हमें लगातार तेजी देखने को जरूर मिलेगी। तो ये 3 कारण प्रमुख हैं जो कि प्याज भाव को ऊपर ले जाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि आगामी या अगले महीने में हमें 3 से 4 रुपए की प्याज में तेजी जरूर देखने को मिलेगी। बाकी किसान साथियों, यह हमारे निजी विचार हैं। आप अपने माल का व्यापार का निर्णय सविवेक से लें क्योंकि आपका माल है, आपकी मेहनत है। आप अपने व्यापार को अपने हिसाब से चलाएं। बाकी आपको हमारी यही राय है कि आपके पास जो भी हल्का माल है या खराब होने वाला माल है वह धीरे धीरे बेचते रहें, जिससे कि आगे जाकर वह खराब नहीं होगा और पूरी तरह से आपका नुकसान नहीं होगा। क्योंकि जब भी भाव बढ़ता है तो अच्छे माल का ही बढ़ता है, खराब माल का भाव कभी नहीं बढ़ता है। चाहे प्याज 100 रुपए किलो भी हो जाए फिर भी जो खराब माल है वह 2 रुपए किलो ही बिकेगा। इसलिए आप जो अच्छा माल है उसे रोक कर रखें, थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्याज की क्वांटिटी को ले जाए मंडियों में, जिससे अभी भी भीड़ नहीं होगी, आगे जाकर भी भीड़ नहीं होगी। इसलिए आप ऐसा फिक्स करें कि आपके पास अगर जो 100% माल है उसमें से आपको 20-20% हर महीने या हर हफ्ते निकालना है। ऐसा कुछ भी फिक्स करके प्लानिंग करके चलें, जिससे आगे जाकर भी मंडियों में भीड़ नहीं होगी और अभी भी मंडियों में भीड़ नहीं होगी और मांग के मुकाबले आवक कम रहेगी, जिससे कि डिमांड अच्छी देखने को मिलेगी और भाव हमें ऊपर जाते हुए ही देखने को मिलेगी। इसके बारे में आपके क्या विचार है कमेंट में जरूर बताएं। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी वह भी कमेंट में जरूर बताएं। और आपके कोई सवाल या सुझाव हो खेती से संबंधित या फसलों से संबंधित या मंडी भाव से संबंधित या किसानों से जुड़े मुद्दे से संबंधित आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। अगर आपके कोई सुझाव होंगे तो वह भी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। और आपने वीडियो को अगर पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चल सके कि कौन कौन किसान भाई हमारे वीडियो को पूरा देखते हैं। तो किसान साथियों, आप हमारे चैनल पर प्याज लहसुन के भंडारण से संबंधित जो पूरी सीरीज डाल रखी है उसके वीडियो भी देखें कि आपको बारिश में पंखे कितनी देर चलाना है, गर्मियों में पंखे कितनी देर चलाना है, बारिश में प्याज को सड़ने से कैसे बचाना है। ऐसी तमाम जानकारी हमने डाल रखी है। जो रबी सीजन के बाद में जो खरीफ का प्याज अभी बारिश में लगेगा उसकी भी जानकारी डाल रखी है कि बेस्ट वैरायटी कौन सी है, प्याज की नर्सरी कब डालनी है, रोपाई कब करना है, कौन सा खाद आपको लेना है, खेत कैसे तैयार करना है, नर्सरी कैसे तैयार करनी है। ऐसी तमाम जानकारियाँ उसमें भी हमने डाल रखी हैं, तो आप वह भी जाकर जरूर देखें। और सोयाबीन की खेती से संबंधित भी वीडियो डाल रखे हैं, जिसमें कि आपको कौन सी उन्नत वेराइटियां हैं, बीज कौन कौन से आप ले सकते हो, उसका जर्मिनेशन टेस्ट या बीज का अंकुरण परीक्षण कैसे करना है, उसका बीज का उपचार कैसे करना है, बुआई में क्या क्या सावधानी रखनी है और भी अभी कौन कौन से आपको कार्य करने हैं। ऐसी तमाम जानकारियां हमने चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप वह भी जाकर जरूर देखें। और किसान साथियों, कुछ किसान भाइयों के कमेंट आते हैं कि अभी कौन कौन से देशों में प्याज का निर्यात हो रहा है। अभी वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा दुबई में, श्रीलंका में और बांग्लादेश में 20 तारीख के बाद स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। उसके बाद में वियतनाम, मलेशिया और जो घरेलू डिमांड है उसके आधार पर अभी प्याज के भाव धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अभी 3 से 4 देशों में प्याज का निर्यात हो रहा है। 20 तारीख के बाद देशों की संख्या बढ़ सकती है, जिसमें कि बांग्लादेश भी शामिल हो जाएगा, जहाँ पर भारत के
प्याज की अच्छी डिमांड देखने को मिलती है और बांग्लादेश स्टार्ट होने के बाद भाव बढ़ते ही बढ़ते हैं। तो अभी 20 तारीख के बाद स्टार्ट होने की पूरी संभावना है, तो वहाँ पर भी स्टार्ट हो जाएगा। बाकी घरेलू डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। सरकार भी प्याज की खरीदी कर रही है, जिससे भी भाव पर हमें अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है। अब सरकार ने जो 2.5 लाख टन का जो फिक्स किया था, उसमें अब कितनी बढ़ोतरी करती है यह देखने वाली बात होगी। उसके कारण भी भाव पर असर पड़ सकता है। तो किसान साथियों, ये थी जानकारी। वीडियो को आपने पूरा देखा, उसके लिए आपका विशेष धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कमेंट जरूर करें।